नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पोस्टल स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, हमारा चैनल जो आपको ऑनलाइन माध्यम से पीए, एसए, पीएम, एमजी, एमटीएस की तैयारियां करवाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए पेपर देने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपकी जितनी मदद हो सकेगी आपकी तैयारी में हम करवाएंगे। आपको हम सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा वीडियो है वो है, हमने कुछ एमसीक्यूज जो मेन क्वेश्चंस है पोस्ट विभाग से संबंधित, कुछ इसमें जीके के क्वेश्चंस भी है, कुछ इसमें क्लॉजेस भी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने वो इसमें इंक्लूड किए हैं एमसीक्यूज के तौर पे। तो हम देख लेते हैं, अपना पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जिस विभाग के लिए आप कार्य कर रहे हैं उसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ए बी सी डी चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। आप अपना ऑप्शन कमेंट में टाइप कर दीजिए और फिर इस वीडियो को पॉज करके फिर देख लीजिए आपका आंसर है जो वो सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा 1854। ठीक है दोस्तों, 1854 में भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा, ठीक है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड पोस्ट सर्विस, का आरंभ कब किया? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीड पोस्ट सर्विस एक काफ़ी महत्वपूर्ण सेवा है डाक विभाग की। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये कब से स्टार्ट की गई थी। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी वैसे ही आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अपनी वीडियो को पॉज करके, और फिर देख लीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 1986। ठीक है दोस्तों, 1986 में पहली बार जो स्पीड पोस्ट सर्विस है भारतीय डाक विभाग द्वारा वो चालू की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मनी ऑर्डर आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मनी ऑर्डर क्या होता है। डाक के द्वारा किसी को आप अगर पैसे भेजते हो तो वो मनी ऑर्डर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कब शुरू किया गया था? ठीक है दोस्तों, इनमें ये भी सेम, आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए और उनमें से कोई भी एक वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके राइट आंसर जो है, मनी ऑर्डर प्रणाली भारत में कब शुरू हुई? मनी ऑर्डर, ठीक है दोस्तों, एम ओ जिसे कहते हैं शॉर्ट में, मनी ऑर्डर हुआ था 1880 में। ठीक है दोस्तों, 1880 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा, पहली बार डाक टिकट यहाँ जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये चार ऑप्शंस दिए गए आपको चार शहरों के, लाहौर, माफ़ करना, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, ये चार जो भारत के शहर थे। आप इसमें से सोच रहे होंगे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ये तो पाकिस्तान में है, परंतु दोस्तों, जब पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था तो उस टाइम भारत एक था, भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों में से एक आंसर आपका सही है। तो दोस्तों, वो आपने बताना है कौन सा सही है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर है वो है कराची। ठीक है दोस्तों, कराची में पहली बार डाक टिकट जारी किया था, जो भारत में था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा कि भारत में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो भारत का प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था वो जारी किया गया था किस शहर में? कराची में। अब कब जारी किया गया था वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसका सही आंसर रहेगा वो है 1854 में। ठीक है दोस्तों, 1854 में डाक विभाग की स्थापना हुई और 1854 में ही पहला जो डाक टिकट है वो जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ,
जो कि है भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था हमारे देश में। तो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही ये संचालित किया जाता था। तो उस समय किस गवर्नर जनरल का शासनकाल था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी चार ऑप्शंस है, लॉर्ड बैटिक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। इनमें से जो सही आंसर है दोस्तों वो है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में डाक टिकट जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, डाक सूचकांक जो है हमारे भारत में उसके अंदर शामिल राज्य कौन कौन से हैं। इन चार ऑप्शंस में से आपको उन दो राज्यों के नाम बताने हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बिहार और झारखंड। ऑप्शन बी, बिहार और झारखंड डाक सूचकांक नंबर 8 के अंतर्गत शामिल राज्य है। आगे चलते हैं। किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसमें 2, 4, 7, 5 ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें जो सबसे सही आंसर है वो है 7, डाक सूचकांक 7। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डाक सूचकांक 7। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा सबसे अधिक राज्य शामिल है जिसमें वो है डाक सूचकांक 7। तो हम अगला क्वेश्चन हम ये ही देख लेते हैं कि डाक सूचकांक जो 7 है हमारा उसके अंतर्गत कितने राज्य शामिल है। ठीक है दोस्तों, आइए हम ये भी देख लेते हैं। इसके अंदर जो शामिल है राज्य वो है 10 राज्य। ठीक है दोस्तों, 10 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपका संबंधित क्लॉजेस में से। ये हमारी जो पहली क्लास हुई थी पीएएसए की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए उसमें से ये कुछ क्वेश्चंस है, आपको पता होने चाहिए, आप देख लीजिए फिर भी। ठीक है दोस्तों, वैसे भी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं लेटर बॉक्स क्या होता है, जिसमें हम चिट्ठियां वगैरह पोस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें से क्या क्या उसमें पोस्ट किया जा सकता है आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स और आईएलसी जिसका मतलब होता है इनलैंड लेटर कार्ड्स। ठीक है दोस्तों, इनलैंड लेटर कार्ड्स। आगे देख लेते हैं ऑल ऑफ द अबव, चौथा ऑप्शन है इसका। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर खुद से भी दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर छोड़ दीजिए और फिर वीडियो को दोबारा शुरू करके देखिए आपका आंसर सही है या नहीं, आप अपना मैच कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक छोटा सा कंपटीशन टाइप भी हो जाएगा अपने आप से ही। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। लेटर्स को भी लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं, पोस्ट कार्ड्स को भी और इनलैंड लेटर कार्ड्स को भी, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश इन स्मॉल सिटीज़। छोटे शहरों में नकदी में डाक पूर्व भुगतान के लिए आवश्यक न्यूनतम लेख क्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले कि अगर आपने कोई पार्सल भेजा है या आर्टिकल भेजा है तो कितने का होना चाहिए कि आप उसकी प्री पेमेंट कर सके। ठीक है दोस्तों, इन कैश में। छोटे शहरों की ये बात हो रही है, छोटे शहरों में। तो जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसमें ऑप्शंस है 500, 250, 400 और 1000। जो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों 250 रुपये न्यूनतम होना चाहिए प्री पेमेंट अगर आपने करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश इज ऑथोराइज्ड बाय। ठीक है दोस्तों, नकदी में डाक का पूर्व भुगतान किसके द्वारा अधिकृत है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा ऑथोराइज्ड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ है HOC, HOD, SP, SSP, DG। ठीक है, जो हेड ऑफ द सर्कल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट और या DG के।
ठीक है दोस्तों, जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है HOC। ठीक है दोस्तों, HOC के द्वारा ये अधिकृत है, मतलब ऑथोराइज्ड है। HOC हेड ऑफ द सर्कल जो होते हैं वो इसको ऑथोराइज कर सकते हैं प्री पेमेंट को किसी भी पोस्टेज में कैश लेने में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। पोस्टल पार्सल्स अबव 10 kg इज डिलीवर्ड। ठीक है दोस्तों, 10 किलो से ऊपर के डाक पार्सल वितरित किए जाते हैं। तो दोस्तों जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 किलो से ऊपर के जो डाक पार्सल है वो वितरित किए जाते हैं। 4 ऑप्शंस दिए होंगे यहाँ पे हमारे पास डिलीवरी के कैसे वितरित किए जाते हैं, तो हम देख लेते हैं उनमें से हमारा सही आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, बाय पोस्टमैन, एट PO विंडो, बाय GDS MD, नन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, पोस्टमैन के द्वारा डिलीवर किए जाते हैं, या पोस्ट ऑफिस विंडो से कलेक्ट किए जाते हैं, या GDS जो हमारे होते हैं उनके द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो दोस्तों जो 10 किलो या 10 किलो से ऊपर के पार्सल्स होते हैं वो आपको पोस्ट ऑफिस विंडो डिलीवरी लेनी होती है आपको उसकी, जो कि आप पोस्ट ऑफिस के काउंटर से डिलीवर कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस विंडो से। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, पोस्ट ऑफिस विंडो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 14। इफ एन एड्रेस इज नॉट फाउंड इन एट द एड्रेस, PO कैन डिटेन हिज आर्टिकल अप टू। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। यदि पते पर कोई नहीं मिलता है तो PO तक अपने लेख को रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि पते पर एड्रेस ही नहीं मिलता है जिसके लिए वो पार्सल था वो नहीं मिलता है, तो पोस्ट ऑफिस कब तक उस लेख को रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ा था अपनी क्लास में। तो अगर आप वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देख लेते हैं हम इसका सही आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, 2 दिन, 6 दिन, 7 दिन और 14 दिन। तो जो इसका जो ऑप्शन है 7 दिन जो है इसका वो राइट आंसर है। 7 दिनों तक पोस्ट ऑफिस अपने पास रख सकता है डिटेन करके, उसके बाद नहीं रख सकते हैं। उसके बाद उसको वापस से, अगर उसमें सेंडर का जो हमारे भेजने वाला होता है सेंडर, उसका नाम और पता लिखा हुआ है तो रिटर्न टू द सेंडर हो जाता है। अगर नहीं है वो भी लिखा हुआ तो RLO में भेज दिया जाता है वो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। सेंडर्स नेम एंड एड्रेस शुड बी रिटन ऑन बॉटम लोअर लेफ्ट साइड ऑफ एन पोस्टल आर्टिकल। तो दोस्तों अगला है, प्रेषक का नाम और पता एक डाक लेख के नीचे निचली बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। तो क्या दोस्तों ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है ये सही है या गलत है? आप इसको तो ज़रूर आपको ये आंसर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप ये बिल्कुल से आपका आंसर ये सही होना चाहिए दोस्तों। तो हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है यस, ये होना चाहिए। जब भी सेंडर का नाम लिखा जाएगा, जो सेंडर होगा वो नीचे लोअर साइड में, लोअर बॉटम साइड में, और वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 16। रक्षा सेवा कर्मी से संबंधित क्लॉज कौन सा है? ठीक है दोस्तों, व्हाट इज क्लॉज रिलेटेड टू डिफेंस सर्विस पर्सनल। ठीक है दोस्तों, रक्षा सेवा कर्मी से संबंधित क्लॉज कौन सा है? ये हमने अपनी जो BASC की क्लासेस हैं हमारे, उसमें हमने ये पढ़ा है ना। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर वो देखना चाहते हो, वो आप वो वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करें आप, जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इनमें से सही आंसर देख लेते हैं हम कौन सा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्लॉज नंबर है जो रक्षा सेवा कर्मी से संबंधित है? तो वो है क्लॉज नंबर 27, जो कि क्लॉज नंबर 27 है। उसमें रक्षा सेवा कर्मी से संबंधित हर एक जो भी रूल्स और बनाए गए हैं वो सभी उस क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पंजीकृत लेखों के वितरण से संबंधित क्लॉज कौन सा है? व्हाट आर द क्लॉजेज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लॉज हो जाता है, क्योंकि रजिस्टर्ड आर्टिकल से संबंधित क्लॉज कौन सा है ये आपको क्वेश्चन
एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पूछा जा रहा है अब कि कौन से क्लॉज में क्या क्या संबंधित है। तो ये मेन क्लॉज होता है आपका, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा क्लॉज सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्लॉज नंबर 35, क्लॉज नंबर 36, 37 और 38 ये सीक्वल वाइज ही दे दिए हैं हमने। तो इसमें जो एक है वो राइट आंसर है, वो है दोस्तों आपका 36। क्लॉज नंबर 36 रजिस्टर्ड आर्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर्ड आर्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन वाला कोड था, क्लॉज है ये, क्लॉज नंबर 36 रजिस्टर्ड आर्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है लेटर बॉक्स संबंधी नियम किस क्लॉज में है? इन विच क्लॉज इज द लेटर बॉक्स रूल? ठीक है दोस्तों, किस क्लॉज में लेटर जो बॉक्स है उससे संबंधित रूल्स हैं? अब देख लेते हैं हम, ये हमारा कौन सा है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस हैं, 15, 16, 18, 21। तो इनमें से एक राइट आंसर है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वीडियो रोकिए फिर देखिए। ये हम बार बार आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है। वो है क्लॉज नंबर 18। क्लॉज नंबर 18 इसका राइट आंसर है। इसमें क्लॉज नंबर 18 में क्या है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्लॉज नंबर 18 में क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे आपने लिखना है लेटर बॉक्स रूल्स। ठीक है दोस्तों, लेटर बॉक्स रूल्स है क्लॉज नंबर 18 में, एज सिंपल एज दैट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, डाक टिकट को चिपकाने का नियम किस क्लॉज में है? ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है इसमें हर एक चीज़ के लिए कुछ नियम्स बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये नियम्स की पूरी बहुत सारे क्लॉज है, 250-300 क्लॉजेज है, वो सभी हम कवर करेंगे अपने सिलेबस में PASA के। तो दोस्तों वो क्लासेस हमारी रेगुलरली चल रही है, रात 8:30 बजे वो क्लासेस आती है। अगर आप भी उन क्लासेस में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारा क्वेश्चन है, डाक टिकट को चिपकाने का नियम किस क्लॉज में है। ठीक है दोस्तों, तो वो देख लेते हैं हम किस क्लॉज में है। तो आप अपना वैसे ही जैसे अभी तक करते आ रहे हो, अपना आंसर है जो वो कमेंट बॉक्स में डालिए और फिर से देख लीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका सही आंसर है वो है क्लॉज नंबर 23। क्लॉज नंबर 23 में कैसे डाक टिकट को चिपकाना है, क्योंकि अगर आप डाक टिकट भी गलत लगाते हो तो जो आपकी मेल है वो फॉरवर्ड नहीं की जाती है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण क्लॉज होता है, क्लॉज नंबर 23। या फिर ये क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है आपको कि क्लॉज नंबर 23 किससे संबंधित है। तो आपको ये भी पता है क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया, ये डाक टिकट को चिपकाने से संबंधित नियम है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ डेट स्टैम्प्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एन आर्टिकल आर। ठीक है दोस्तों, एक लेख के प्रसारण के लिए आवश्यक दिनांक टिकटों की न्यूनतम संख्या क्या है? किसी भी एक लेख के प्रसारण के लिए आवश्यक दिनांक टिकटों की, डेट स्टैम्प्स की न्यूनतम संख्या क्या है? मिनिमम संख्या पूछ रहे हैं दोस्तों, हाईएस्ट नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो मिनिमम जो संख्या है इसकी, ठीक है दोस्तों, हम वो देख लेते हैं। आप अपना आंसर जैसे अभी तक डाल रहे हो कमेंट बॉक्स में, वैसे ही आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ दीजिए और मैं जो आपको इसका सही आंसर है वो अभी बताता हूँ। आप वीडियो पॉज करके कमेंट करके फिर वीडियो स्टार्ट करके अपना आंसर चेक कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि 2, मिनिमम 2 डाक टिकट होने मतलब दिनांक टिकट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर था वो है 2। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यूज ऑफ फिक्शिशियस स्टैम्प इन पनिशेबल अंडर। काल्पनिक टिकटों का उपयोग डैश के तहत दंडनीय है। किसके तहत दंडनीय है? तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस है IPC इंडियन पिनल कोड के, जो सेक्शंस है उनको देख लेते हैं। कौन सा, अगर आप काल्पनिक टिकटों का उपयोग करते हैं किसी भी डाक को भेजने के लिए तो किसके तहत आपको सज़ा हो सकती है? ठीक है दोस्तों, IPC सेक्शन 263C, IPC सेक्शन 263B, IPC सेक्शन 263A या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों,
इसका जो सही आंसर है वो है आईपीसी सेक्शन 263A। इसके तहत आपको सज़ा हो सकती है, ठीक है दोस्तों, अगर आप काल्पनिक टिकटों का प्रयोग करते हैं। 263A। तो ये भी काफ़ी एक ज़रूरी क्वेश्चन हो जाता है हमारा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा नकली डाक टिकट संबंधी नियम किस क्लॉज में है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी हमने ये क्लॉजेज के क्वेश्चंस देखे हैं, तो इन सभी की क्लासेस ऑनलाइन हो चुकी है दोस्तों। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपकी जो भी क्वायरीज होगी वो उनका आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अपना। तो देख लेते हैं हम अपना जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नकली डाक टिकट संबंधी नियम किस क्लॉज में है। ठीक है दोस्तों, ये क्लॉजेस पढ़ना क्यों ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम डेली बेसिस पे काम करेंगे वो इन्हीं क्लॉजेस को ध्यान में रख कर करेंगे, है ना, सिलेक्शन के बाद। इसलिए भी ये ज़रूरी हो जाती है क्योंकि इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है कि कैसे आपको वो कार्य करना है। तो ये वैसे भी पता होना चाहिए, और एग्ज़ाम्स को लेकर भी ये आपके मेन है। तो हम इसको पढ़ेंगे ये, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नकली डाक टिकट संबंधी नियम किस क्लॉज में है। ठीक है दोस्तों, ये देख लेते हैं किस क्लॉज में है। क्लॉज आप वैसे ही अपना आंसर दीजिए जिस प्रकार से आप अभी तक चले आ रहे कमेंट में, फिर वीडियो को रिस्टार्ट करके देख लीजिए। पर इसका जो सही आंसर है वो हम आपको बताएंगे, वो है क्लॉज नंबर 14। जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, क्लॉज नंबर 14, वो इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्लॉज नंबर 14 में क्या है, अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको वो भी बताना है। क्लॉज नंबर 14 में है हमारा नकली डाक टिकट संबंधी नियम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है दोस्तों, जो है स्पेशल लेटर बॉक्स संबंधी नियम किस क्लॉज में है। ठीक है दोस्तों, स्पेशल लेटर बॉक्स संबंधी नियम, इससे पहले हमने लेटर बॉक्स संबंधी नियम भी पढ़े थे। अभी है स्पेशल लेटर बॉक्स। स्पेशल लेटर बॉक्सेस होते हैं, है ना, क्विक मेल सर्विसेज के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, तो वो किस क्लॉज में है। ठीक है दोस्तों, वो देख लेते हैं हम किस क्लॉज में है। ये है क्लॉज नंबर 19। ठीक है दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है क्लॉज नंबर 19। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लॉज नंबर 19 में क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वो आप उसको भी बताने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि जैसे हमने देखा क्लॉज नंबर 18 में क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो क्लॉज नंबर 18 में था हमारे लेटर बॉक्स संबंधी नियम। ठीक है दोस्तों, क्लॉज नंबर 18 में थे हमारे लेटर बॉक्स संबंधी नियम, पर ये क्वेश्चन है स्पेशल लेटर बॉक्स संबंधी नियम, तो वह है क्लॉज नंबर 19 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है किस क्लॉज में बताया गया है कि आप कम से कम डाक टिकट का उपयोग करें। तो ठीक है दोस्तों, विच क्लॉज इज टोल्ड दैट यू यूज एट लीस्ट द पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है दोस्तों, किस क्लॉज में ये बताया गया है कि आप कम से कम डाक टिकट का उपयोग करें। तो 4 ऑप्शंस है, 22, 25, 20, 23। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की होगी या आपने भाई पढ़ा होगा तो आप ये आंसर दे पाएंगे, वरना आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जो सही आंसर रहेगा वो है क्लॉज नंबर 25, है ना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन जाता है। क्लॉज नंबर 25 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है भारत में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, हमने आज पढ़ा है भारत में पहली बार डाक टिकट कब शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, पहला जो डाक टिकट था भारत का वो कब शुरू किया गया था, पोस्टल डिपार्टमेंट का। ठीक है दोस्तों, हमने आज पढ़ा कि पोस्टल डिपार्टमेंट की शुरुआत कब की गई थी, किस गवर्नर जनरल के अंडर शुरू की गई थी, ये सभी हमने पढ़े।
परंतु यह क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत कब हुई थी। जो पहली बार भारत में चिट्ठी पर डाक टिकट लगाए गए थे वो कब लगाए गए थे। तो चार आंसर क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस हैं, आप इनमें से किसी का भी एक आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1852 में। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसकी शुरुआत हुई थी 1854 में, तो 1852 में चिट्ठी कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप उसको समझिए। भारत में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत कब हुई थी। हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट बना 1854 में। ठीक है दोस्तों, 1854 में उसकी स्थापना हुई, परंतु चिट्ठियां तो उससे पहले भी भेजी जा रही थी ना दोस्तों। पोस्ट ऑफिस थे उससे पहले भी, परंतु वो डिपार्टमेंट बनाया गया 1854 में। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम जो थे गवर्नर जनरल थे, है ना, गवर्नर जनरल थे डलहौजी। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख देते हैं डलहौजी, 1854 में। परंतु जो पहले चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई थी वो 1852 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 1852 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो पहला डाक टिकट था वो जो क्वीन विक्टोरिया है उनके उससे हुई थी, फोटो से। ठीक है दोस्तों, 1852 में ये शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं आशा करता हूँ आप सभी को जो हमारी क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही हमारी और क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे पीए एमटीएस वगैरह की तैयारी करवा रहे हैं, तो तो दोस्तों उनके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करना होगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस पर कांटेक्ट करिए और जितने भी जो भी क्लासेस है उनके बारे में हम आपको बता देंगे। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे पीडीएफ के तौर पे। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारी क्लासेस है वो डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, जीके से संबंधित और मैथ्स। ठीक है दोस्तों, ये सभी सिलेबस हम आपको कवर करवाते हैं इसमें। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी। दोस्तों अपनी तैयारियाँ फुल तैयारियाँ कीजिए, और इस बार आपका सिलेक्शन होने से फिर कोई नहीं रोक सकता है अगर आप अपनी तैयारियाँ अच्छे से करते हो। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। धन्यवाद।